ये क्वेश्चन जेई 2024 में 27 जैन को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। राइट, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम। एक स्टोन का मास दिया हुआ है 900 ग्राम, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाया जा रहा है ऑफ रेडियस, मान लेते हैं r इज इक्वल टू 1 मीटर, मेकिंग 10 रोटेशन पर मिनट। क्या कर रहा है, जिस इसका एंगुलर स्पीड है वो 10 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट इज, आपको टी बताना है कितना होगा एट लोएस्ट पॉइंट। राइट, क्वेश्चन के सिचुएशन को समझते हैं। इस तरह के एक वर्टिकल सर्कल में एक मास है जिसकी वैल्यू दिया हुआ 900 ग्राम को आप 0.9 केजी भी लिख सकते हैं। राइट, जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन सेंटर की तरफ बना रहेगा, मान लेते हैं टेंशन है टी। ये टेंशन की वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड से दिया हुआ है कि ओमेगा से घूम रहा है। करेक्ट, तो इस पॉइंट पे भी आके ओमेगा से घूमेगा। और सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स रहना चाहिए, और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बनता है। राइट, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो कौन है, टेंशन है। पर टेंशन अकेला फोर्स इस पे नहीं है, एक फोर्स और है इस पे जो नीचे लगेगा, ग्रेविटी का mg। राइट, सर्कुलर मोशन ये कभी नहीं कहता है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mv²/r होगा, बल्कि ये कहता है कि नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, और ये एफ नेट जो है वो कितना होना चाहिए, mv²/r। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना है सेंटर की तरफ, टी सेंटर की तरफ है, पर mg ठीक उसके अपोजिट है। तो t माइनस mg जो डिफरेंस है वो नेट फोर्स है, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए mv²/r के बराबर। राइट, पर कहेंगे सर v तो दिया नहीं है, ओमेगा दिया हुआ है, तो v हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। राइट ना, इसको कैपिटल आर मान लीजिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे तो v एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। राइट, अच्छा अब हमें तो चाहिए टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम जी। करेक्ट, अब क्या करें, सब कुछ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, जी भी कह रहा है कि लेना है 9.8। पर ओमेगा जो दिया हुआ है ना वो सही यूनिट में नहीं है, ये रोटेशन पर मिनट में है। रोटेशन को सही करना पड़ेगा। 10 आरपीएम का मतलब 10 रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। राइट ना, तो पहले रोटेशन को रेडियन में बदलेंगे तो 10 × 2 पाई हो गया पर मिनट। पर मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में इतना एंगल घूम रहा है, पर सेकंड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60। ये आता है ऊपर 10 पाई/60 मतलब पाई/20, पाई/60 मतलब पाई/3। ये रेडियन पर सेकेंड हुआ। अब सारा वैल्यूज हमारे पास है, ओमेगा है, आर है, एम है। राइट, सबकी वैल्यू पुट करिए तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा, एम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितना रखना है, पाई² बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इंटू आर इज 1 प्लस एम कॉमन ले लिया, जी है 9.8, है ना। एम की वैल्यू कितना दिया हुआ 0.9, पाई स्क्वायर की वैल्यू कह रहा 9.8 लीजिए, डिवाइडेड बाई 9 है तो प्लस इसको आप 9 × 9.8 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई होल पे 9 कर देते हैं। ठीक है सर, अब क्या करें, ये हो गया 0.9
इंटू 9.8 प्लस 9 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9। इसको जब काटेंगे तो ये हो गया 0.1, 0.1 इंटू 10 1 इंटू 9.8 हो गया 9.8 न्यूटन। टेंशन फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। कोई आंसर मैच कर रहा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, सही आंसर होगा 9.8 न्यूटन।